दोस्तों ये कहानी पूरी जैक के बारे में है जो कि पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है और ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है। इसमें इसकी वाइफ और बच्चे हैं। ये अपनी फैमिली को बताता है कि मेरे बच्चों के अलावा मैंने 2 बच्चों को और अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें मेरी एक पुरानी साथी की बेटी है जो उसके पैदा करते ही मर गई थी और एक बच्चा है जो इंसानों का है, क्योंकि कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे जहां मैं अभी रह रहा हूं। लेकिन जब वह वापस जमीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा इधर ही रह गया। तब से ये मेरे साथ ही रहता है। सब बच्चे आपस में बहुत ज्यादा खेलते और एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सब बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, जैसा कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और बहुत सारी चीजें। अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक रात जैक और उसकी वाइफ आसमान में चमकता हुआ एक सफेद तारा देखते हैं और वह जैसे ही करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये इंसानों की स्पेसशिप है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। स्पेसशिप के अंदर से बहुत से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट के अंदर बैठे हुए थे। इनके पास बहुत सारी गाड़ियां भी थी जो रास्ते में आने वाली चीजों को कुचल रही थी, जबकि जैक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देखकर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। जैक सोचता है कि इंसान कब इंसान बनेंगे। यहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल जैक की तरह दिखता है, वे बेकाबू होकर के उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है, इसी वजह से आप इस प्लेनेट पर जिंदा रह सकेंगे। आप दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे दिखेंगे। हमने बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है जो कि हम इस कर्नल के आसपास खड़े लोगों को देख सकते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिनमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। अब इनके पास उड़ने वाले क्रिएचर होते हैं, इसलिए वो इंसानों के हेलीकॉप्टर को भी तबाह करके उनका सारा माल लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वह जैक को मारने का प्लान बनाता है, जो वहां का लीडर है। अब कर्नल के सीनियर ऑफिसर उनको बताते हैं कि जब भी हमने जैक के जंगलों में जहाज भेजे तो उड़ने वाले क्रिएचर ने हमेशा उनको तबाह कर दिया। अब सारी उम्मीदें तुमसे है कि तुम ही कुछ कर सकते हो। तो कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है जहां पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। वे अपनी तरफ इंसानों को आता देख करके सारी बात अपने फादर को जाकर के बताते हैं, लेकिन उसी वक्त में इंसान उनको पकड़ लेते हैं और कुछ ही देर में जैक की वाइफ वहां पहुंचकर एक इंसान के सर पर तीर को आर पार कर देती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके एक बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो कि इंसानी शक्ल का बच्चा था, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब जैक अपने बच्चों को लेकर के परेशान था। जैक कहता है हमें इस जंगल को छोड़ करके जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और कर्नल मेरे पीछे लगा हुआ है। पहले इंसान जब यहाँ पर आए थे तो मैंने ही पहले कर्नल को मारा था और अब वे जिंदा होकर के दोबारा यहाँ पर आया है और वो सब मिलकर के मुझे मारना चाहते हैं। अपनी फैमिली अगर यहाँ से चली जाती है तो इसमें बाकी कबीले वालों की जान बच सकती है। अब हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और जैक के घर का पता पूछते हैं, लेकिन वह हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बताता। तभी कर्नल आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि ये इंसान है तो हम इससे इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल उस बच्चे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कहता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूं और आखिरी बार जब मैं जंगल में आया था तो मैंने जानबूझकर तुमको वहां छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है और अब मैं तुम्हें अभी साथ ले जाना चाहता हूँ। इस तरीके से वे मासूम बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको वो जगह दिखा दूंगा। वहां दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर पर बैठकर यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, वहाँ उनको नया ठिकाना मिल सके। अब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ पानी के पास रहने वाले नावी लोगों के पास पहुंचते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो इसी प्लेनेट के, लेकिन थोड़े से अलग दिखते हैं। यहाँ के लोग जैक की फैमिली का मजाक उड़ाते हैं
कि दुम को देखकर और इनकी पतलेपन का मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां पर पानी वाले लोगों का लीडर आ जाता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले लोग हो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं आता, तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। जैक जवाब में कहता है कि हम यहाँ पर रह करके सब कुछ जल्दी सीख जाएंगे, और वो सारी बात बताता है कि मेरी फैमिली खतरे में है, इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर जिंदा सही सलामत रह सकें। अब पानी का लीडर मान जाता है और उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देता है। अब जैक के बच्चों को वहाँ रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं। जैक का बच्चा मजे मजे में अपने बालों की चोटी एक क्रिएचर से जोड़ देता है और बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरता है और गिर जाता है। तो वहाँ के लोग सब हंसने लग जाते हैं और वहाँ के बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। इसके अलावा उससे बदतमीजी भी करते हैं और उसे काफी तंग भी करते हैं। तभी जैक के बाकी बच्चे भी वहां आ जाते हैं और तंग करने वाले बच्चों को मारते हैं। कहते हैं तुमने हमारी बहन से ऐसा क्यों कहा। और जब जैक को ये बात पता चलती है तो वो अपने बच्चों को डांटने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो बच्चे यहाँ के लीडर के बेटे हैं, अब तुम यहाँ से जाओ और उनसे माफी मांगो। जैक का बेटा वहां जाकर के उससे माफी मांगता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है, उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे जैक के बेटे को धोखा देना था, मतलब वो उसे बदला लेना चाहता था। वह कहता है मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर के जाता हूँ। वह उसे एक गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। उसको वहां ले जाकर अकेला छोड़ देता है और खुद वहां से वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद में पानी के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर आकर जैक के बेटे पर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो डूबने लगता है। अब मॉन्स्टर लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। अब दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। जैक के बेटे की मौत उसके सामने ही खड़ी थी, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उस छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डालकर पत्थर पर मारकर उसे जोर से मार देता है और वो मर जाता है। लेकिन अब चूंकि जैक के बेटे को काफी वक्त हो गया था तो वो सांस नहीं ले पाता और डूबने लगता है। अब उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ सबसे बड़े पानी के मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है, वह उसके ऊपर लेटा हुआ है। अब ये लड़का देखता है कि ये मॉन्स्टर बेचारा काफी जख्मी है और इसके जिस्म के अंदर कुछ हथियार लगे हुए हैं। जैक का बेटा उस मॉन्स्टर का हथियार निकाल देता है और अब इन दोनों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब काफी देर खेलने के बाद में वो मॉन्स्टर जैक के बेटे को उसके घर पर छोड़कर आ जाता है और ये सारी बात नावी लीडर को पता चलती है कि उसके बेटे ने जानबूझकर आए हुए मेहमान को उस मॉन्स्टर के पास छोड़ दिया और उसे मरने के लिए वहां छोड़ दिया। तो वो लीडर अपने बेटे को सजा देने लगता है, लेकिन जैक का बेटा वहां आकर कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था गहरे पानी में जाने का, मैंने ही कहा था हम वहां पर चलते हैं। अब लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया जबकि मैं इसे मारना चाहता था। इस चीज को देखते हुए अब इन सब के अंदर दोस्ती हो जाती है। अब जैक का बेटा इन सबको उस बड़े मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है, तो अब ये लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर कोई यकीन नहीं करता। अब अगले दिन जैक का बेटा दोबारा उस मॉन्स्टर के पास जाता है और वहां जाकर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ हमें कर्नल दिखाया जाता है जो जैक की तलाश में अभी भी फिर रहा है। अब यहाँ कर्नल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपने फैमिली के साथ कहां कहां जा सकता है, लेकिन कर्नल को अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो इसलिए वो जगह जगह ढूंढ रहा था। और अब कर्नल यहाँ पर उड़ने वाले क्रिएचर पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है, तो जैक के कबीले वाले जिनका इस्तेमाल किया करते थे। अब उन पर बैठ करके कर्नल जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ये लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और कर्नल जैक की फोटो दिखाता है और जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसको हमने कभी नहीं देखा। कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही थी, तो अब कर्नल वहां के क्रिएचर को मार देता है। अब कर्नल का बेटा कहता है कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते। अब कर्नल अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन जाते जाते वो यहाँ पर आग लगवा देता है और बहुत सारी जगहों को जला देता है और बहुत सारी जगह जा करके ये लोगों को मारने लगता है और उनसे पूछताछ करता है, लेकिन उसको जैक का पता नहीं चल पाता कि वो कहां पर गया है। अब ये इंसानी लोग पानी के क्रिएचर को देखते हैं तो ये उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और ऐसे ऐसे हथियारों से ये उनके ऊपर हमला करते हैं कि मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला नहीं कर पाए। अब ये सारे मॉन्स्टर और उनके बच्चे जख्मी हो जाते हैं और उनमें एक बड़ा मॉन्स्टर मर जाता है। मॉन्स्टर का बच्चा उसके आसपास में घूम रहा था, लेकिन वो इंसान बड़ी बेशर्मी के साथ खुश होकर के तालियां बजाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे।
ये सब देख करके कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि इसको सब जानवरों से प्यार था। ये सब होने वाले जुल्म को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये इंसान उस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाते हैं और उसके अंदर जाकर के ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में सुराख करते हैं, जिसके अंदर से एक पीला रंग का लिक्विड निकलता है जो कि पानी के जैसा होता है। अब जो भी इसको पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, मतलब उसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जल्दी मरेगा नहीं। अब लिक्विड की कीमत करोड़ों डॉलर के अंदर है, जिसे ये मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। नावी वाले लोग मरने वाले क्रिएचर को जब देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और वे जैक को भला बुरा कहने लग जाते हैं और वे कहते हैं ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है कि इंसान यहाँ तक पहुंच गए हैं। वो लोग हमारे क्रिएचर को मार रहे हैं और वो जल्दी हमें भी मार देंगे। लीडर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम इंसान से मुकाबला करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि जैक का बेटा उसी मॉन्स्टर से मिलने आता है, तो वो देखता है उसके ऊपर एक एंकर जैसी एक डिवाइस लगी हुई है, जिसके वजह से वो इधर उधर नहीं जा पा रहा है और वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। ये सब इंसानों ने इसलिए किया था ताकि वो उसका भी लिक्विड ले सके। ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर था, इसको मार के वो बहुत सारा लिक्विड निकाल लेंगे, इसलिए वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ हमें इंसानों को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे थे। अब कर्नल इन बच्चों को दूर से दूरबीन से देख लेता है। अब जैक और लीडर को पता चलता है कि बच्चे अब खतरे में हैं, तो वे अपने हथियार उठाकर उनकी जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद में वो बच्चे मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर तैरकर आगे निकल जाता है और आखिरकार उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग चालू कर देते हैं और वो बच्चे और मॉन्स्टर का पीछा कर रहे होते हैं। अब यहाँ ये सारे डूबने लगते हैं। उसके अंदर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है। जैक का बेटा उसका हाथ पकड़ उसे साथ ले जाता है और ऐसे उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान पानी के अंदर एक बहुत बड़ा जाल डाल देते हैं, जिसके अंदर ये सारे बच्चे फंस जाते हैं और ये इंसानी लोग उन बच्चों को अपने शिप पर ले आते हैं। तभी बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अभी जैक देखता है कि कर्नल ने उनके बच्चों को शिप के आगे बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम शिप पर अकेले आ जाओ। जैक सबकी बेहतरी के लिए अकेला जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी जैक के बेटे का सबसे बड़ा क्रिएचर पानी के नीचे से एकदम से ऊपर आकर उनके शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथ और अपनी दुम से वहां खड़े इंसानों को मार देता है और हर चीज को तबाह कर देता है। ये देख करके जैक और लीडर को भी मौका मिल जाता है, वो भी इंसानों पर आकर के हमला कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और कुछ नावी के लोग भी मारे जाते हैं। वो पानी का क्रिएचर इंसानों की एक छोटी सी शिप के ऊपर छलांग लगाकर उन्हें लोहे की रस्सी से बांधकर दबा करके मार देता है। अब ये लोग बच्चे को छुड़वा करके वहां से ले जाते हैं। इन लोगों को वो अपना दूसरा भाई भी मिल जाता है। अब इसी लड़ाई के दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और वह चिल्ला चिल्ला करके रोने लग जाती है। अब जैक के 2 बच्चों को फिर से कर्नल ने पकड़ लिया है। जैक वहां बड़ी खामोशी से आकर एक धमाका कर देता है, जिससे हर तरफ आग ही आग लग जाती है। इसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। जैक की वाइफ भी बहुत सारे इंसानों को अपने तीर से मार देती है, क्योंकि वो बहुत गुस्से के अंदर थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपना बेटा खोया था। उसकी आंखों के अंदर दर्द और गुस्सा था। मौका देखते ही कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उन सबको हथियार नीचे डालने को कहता है। लेकिन अब वहां पर जैक की वाइफ कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को जैक की बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब फाइनली कर्नल और जैक के अंदर लड़ाई होती है, जिसमें बहुत मुश्किलों के बाद जैक कर्नल का गला अपने हाथों से दबाकर उसे मार देता है और आखिरकार ये दुश्मन पानी में डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचाता है और उसे पानी के ऊपर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी जब जैक की वाइफ ने उसके ऊपर चाकू रखा था। कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ आ जाओ, तो वह उस पर गुस्सा करके अपनी फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि कर्नल ने बहुत लोगों को मार दिया था और बहुत कुछ तबाह कर दिया था। अब वो बेटा जैक की फैमिली के पास चले जाता है। इसको देख करके जैक की फैमिली बहुत खुश होती है और पहले की तरह प्यार करने लगती है। लेकिन दुखद बात यह है कि जैक ने इस लड़ाई के अंदर अपने एक बेटे को खो दिया है। अब जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफना देता है
और अपने बेटे की सारी पुरानी बातों को याद करता है कि मेरा बेटा जो आज मेरे हाथ मरा है उसको मैंने अपने हाथों से उठाया था जब वह पैदा हुआ था और आज अपने ही हाथों से उसे दफन कर रहा हूँ। यहाँ सीन इमोशनल हो जाता है और इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अवतार 2 मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बता देना। दोस्तों, बड़ी मुश्किल और मेहनत से हम लोग मूवीज बनाते हैं, तो प्लीज हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नई नई मूवी हम आप लोगों तक पहुंचा सके।